कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को राज्य में मतदान होगा। हर पार्टी इसके लिए तैयारी कर रही है। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, तो कई पार्टियों की उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल स्टेज पर है। लेकिन उससे पहले आज कर्नाटक से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये कि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया है। किच्चा सुदीप वही स्टार हैं जिन्हें आपने मक्खी फिल्म में देखा होगा, दबंग में देखा होगा विलेन के रोल में। किच्चा सुदीप एक जाने माने एक्टर हैं, न सिर्फ कन्नड़ फिल्मों में बल्कि उसके बाहर भी। कन्नड़ उनकी जो फिल्में होती हैं वो हिंदी में डब होती हैं और हिंदी फिल्मों में भी, दबंग जैसी फिल्में भी उन्होंने काम किया है। तो कर्नाटक में तो उनके कई सारे फैंस हैं, ढेर सारे लोग हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, खूब चाहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले किच्चा सुदीप का बीजेपी के साथ जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो उनके फैंस हैं, अगर किच्चा सुदीप उनसे अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ देने के बारे में जरूर सोचेंगे। किच्चा सुदीप ने जब ये सारे सवाल उनसे हुए कि वो बीजेपी के साथ किस तरीके से जाएंगे, तो अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लिए राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी होने वाले हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि किच्चा सुदीप चुनाव लड़े ना लड़े, बीजेपी के लिए प्रचार करने का फायदा तो पार्टी कहीं ना कहीं मानकर चल रही है कि उसे मिलेगा। तो जहां एक तरफ किच्चा सुदीप के राजनीति में प्रवेश को लेकर बातें शुरू हुई ही थी कि ठीक उसी वक्त उनको एक धमकी भरा लेटर मिल गया। आपको बताते हैं ये खबर क्या थी कि भाई लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किच्चा सुदीप अब राजनीति में आ गए हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जिसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया और अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को साफ कर दिया। ठीक उसी वक्त उनको एक पत्र मिला जिसमें कि धमकी भरी बातें लिखी हुई थी। एक पत्र लिखकर सुपरस्टार को धमकी दी गई कि जल्द ही किच्चा सुदीप का एक प्राइवेट वीडियो जारी किया जाएगा। इस पत्र में काफी ज्यादा अपमानजनक भाषा थी और इसकी जानकारी किच्चा सुदीप के मैनेजर को मिली थी। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और यह मामला जांच के लिए सेंट्रल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। खैर, एक बार फिर बात कर लेते हैं सुपरस्टार के बीजेपी में शामिल होने या बीजेपी से जुड़ने के खबर की। कुछ समय पहले कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर थी कि मक्खी, जो कि उनकी फेमस फिल्म है, काफी हिट रही थी, उसके फेम किच्चा सुदीप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। किच्चा सुदीप के साथ कन्नड़ फिल्म स्टार सुदीप और दर्शन तुगुदीपा भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसे कयास भी लोग लगा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से किच्चा सुदीप ने खुद ये बात कही है कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, ये साफ हो गया है कि वो इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होने वाले हैं। हालांकि बीजेपी से जुड़े नेताओं का कहना है कि किच्चा सुदीप पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जरूर शामिल होंगे। कई खबरों के मुताबिक किच्चा सुदीप विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और बाद में अगर सारे समीकरण सही रहे, बीजेपी के पास ताकत आती है, राज्य में सत्ता आती है या इतने वोट हों कि वो एमएलसी चुनावों में भी अपने एमएलसी जितवा सके, तो एक एमएलसी सीट पर किच्चा सुदीप अपना दावा कर सकते हैं। और वैसे भी अलग अलग राज्यों में या केंद्र में भी अगर बात की जाए तो राज्यसभा में भी हम देखते हैं कि कला क्षेत्र से जुड़े लोग दूसरे दरवाजे से, यानी कि या तो वो राज्यसभा के सांसद होते हैं या राज्यों में वो एमएलसी बनना, विधान परिषद का सदस्य होना ज्यादा पसंद करते हैं। कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी के लिए प्रचार करने के साथ ही किच्चा सुदीप के करीबी निर्माता मंजू के बीजेपी उम्मीदवार बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि किच्चा सुदीप खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके करीबी मंजू जरूर ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको बता दें कि मध्य कर्नाटक में किच्चा सुदीप के बड़ी संख्या में फैंस हैं। वैसे तो उनके चाहने वाले पूरे राज्य में हैं, पूरे देश में हैं। कई लोगों को उनका काम, उनकी एक्टिंग खूब पसंद आती है। लेकिन किच्चा सुदीप का बीजेपी के साथ जुड़ना एक समुदाय को भी आकर्षित कर सकता है, वो भी एसटी समुदाय को। क्यों? क्योंकि किच्चा सुदीप नायक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एसटी कम्युनिटी में, एसटी समुदाय में आता है। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। सीएम बोम्मई से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की हुई है। और इन सब के बीच जो ये बड़ी खबर है कि किच्चा सुदीप बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा,
जो किच्चा सुदीप के फैंस हैं वो पार्टी से जुड़ सकते हैं, पार्टी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। खास तौर पर यूथ वोटर, वो युवा वोटर जो कि शायद पहली बार इन विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और वो किच्चा सुदीप का अगर फैन हुआ तो वो जरूर बीजेपी को वोट देने के बारे में सोच सकता है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर था जिसका जिक्र हमने किया वो था किच्चा सुदीप का समुदाय। एसटी कैटेगरी से आना कहीं ना कहीं बीजेपी की उस कोशिश को, जिसमें कि वो ओबीसी और एससी एसटी वोट बैंक पर खास जोर देती है, उसे भी प्रभावित कर सकता है। अब किच्चा सुदीप कितने वोट बीजेपी को दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे, इसका फैसला तो 10 तारीख को मतदाता करेंगे और जिसका परिणाम 13 तारीख को हमारे सामने होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।